वीर सावरकर एक नाम नहीं है, एक मिसाल है। मिसाल साहस की, शौर्य की, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति की। क्रांतिकारी इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित स्वतंत्र वीर सावरकर का संपूर्ण व्यक्तित्व अप्रतिम गुणों से संपन्न था। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्राण हथेली पर रखकर जूझने वाले महान क्रांतिकारी, जाति भेद, अस्पृश्यता व अंधश्रद्धा जैसी सामाजिक बुराइयों को संपूर्ण रूप से नष्ट करने का आग्रह करने वाले महान दृष्टा, गीता के कर्मयोग सिद्धांत को अपने जीवन में आचरित करने वाले अद्भुत कर्मयोगी वीर सावरकर केवल एक नाम या नाम को मिसाल बना देने वाले व्यक्तित्व। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। श्री विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी और एक अग्रिम सितारे, जिन्होंने सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। ऐसे पहले भारतीय जिन पर हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। प्रथम छात्र जिनकी बैरिस्टर की उपाधि राजनिष्ठा की शपथ लेने के इनकार करने के कारण रोक ली गई। और एक ऐसे राजनीतिक बंदी जिन्हें एक ही जीवन में 2 बार आजीवन कारावास का दंड मिला। ऐसे साहित्यकार जिन्होंने लेखनी और कागज से वंचित होने पर भी अंडमान जेल की दीवारों पर कीलों, कांटों और यहाँ तक कि नाखूनों से विपुल साहित्य का सृजन किया और ऐसी सहस्त्रों पंक्तियों को वर्षों तक कंठस्थ कराकर अपने सहबंदियों द्वारा देशवासियों तक पहुंचाया। ऐसे प्रथम भारतीय लेखक जिनकी पुस्तकें मुद्रित व प्रकाशित होने से पूर्व ही अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, अपितु एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, सिद्धहस्त लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान अमूल्य है। देश के भीतर और बाहर रहते हुए उन्होंने न केवल आजादी के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया, बल्कि मदन लाल ढींगरा और भगत जैसे कई देशभक्तों के प्रेरणा स्रोत भी बने। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र में नासिक के निकट भागुर गांव में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महज 9 वर्ष की उम्र में उनकी मां राधाबाई का हैजे से निधन हो गया। इसके 7 वर्ष बाद उनके पिता दामोदर पंत सावरकर भी चल बसे। परिवार का पालन पोषण उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने किया। गांव के स्कूल में ही 5वीं तक पढ़ने के बाद विनायक आगे पढ़ने के लिए नासिक चले गए। उन्होंने न केवल हिंदू राष्ट्र की विजय के इतिहास को प्रामाणिक ढंग से लिपिबद्ध किया, बल्कि 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर का सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को ही हिला डाला। लोकमान्य तिलक द्वारा संचालित पत्र केसरी में प्रकाशित लेखों को पढ़कर विनायक के हृदय में राजभक्ति की भावनाएं हिलोरे लेने लगी। लेखों, संपादकियों व कविताओं को पढ़कर उन्होंने जाना कि भारत को दास्ता की बेड़ियों में जकड़कर अंग्रेज किस प्रकार भारत का शोषण कर रहे हैं। तत्पश्चात वीर सावरकर ने कविताएं तथा लेख लिखने शुरू कर दिए। उनकी रचनाएं नियमित रूप से मराठी पत्रों में प्रकाशित होने लगी। सन 1905 में जब सावरकर BA के छात्र थे, एक लेख में उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया और अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का कार्यक्रम बनाया। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध के लिए 9 जून 1906 को वह इंग्लैंड रवाना हो गए और अपनी विचारधारा से प्रभावित लोगों को इकट्ठा कर इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। उसी दौरान इंडिया हाउस में रहते हुए कई लेख और कविताएं भी लिख डाली। इंग्लैंड में रहते हुए भी उन्होंने एक गुप्त ग्रंथ लिखा, जिसे गुप्त रूप से ही भारत पहुंचा दिया गया। पर अंग्रेजी हुकूमत को जैसे ही इसकी भनक लगी, उसने छपने से पूर्व ही उस पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन इन सभी बाधाओं के बावजूद अंततः 1909 में यह ग्रंथ प्रकाशित हो गया, जिसका नाम था भारत का प्रथम स्वातंत्र्य समर। काफी जद्दोजहद के पश्चात अंग्रेजों ने 13 मार्च 1910 को लंदन के रेलवे स्टेशन पर सावरकर को बंदी बना लिया और ब्रिक्सटन जेल में बंद कर दिया। सुनवाई के दौरान जज ने उन्हें पुनः भारत ले जाने का आदेश दिया। इस दौरान सावरकर ने, जब वह जहाज फ्रांस की समुद्री सीमा से गुजर रहा था, तब यह सोचकर जहाज से समंदर में छलांग लगाई कि मैं फ्रांस में रहकर आजादी की लड़ाई को जारी रख सकूं। लेकिन दुर्भाग्य से फ्रांस की पुलिस ने अंग्रेजों को उन्हें सौंप दिया। इस बार उनकी गिरफ्तारी फ्रांस की सीमा में हुई थी, इसलिए उन पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत हेग में मुकदमा चलाया गया। इस तरह का यह पहला मामला था जिसने यूरोपीय समुदाय का ध्यान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर केंद्रित कर दिया। 14 दिसंबर को अदालत ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने,
बम बनाने तथा सशस्त्र भारत भेजने आदि आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। 23 जनवरी 1911 को उनके विरुद्ध दूसरे मामले की सुनवाई भी शुरू हो गई। 30 जनवरी को उन्हें पुनः आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। जब अंग्रेज न्यायाधीश ने सावरकर को आजीवन कारावास का दंड सुनाया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ब्रिटिश सरकार ने मुझे 2 जीवनों का कारावास दंड देकर पुनर्जन्म के हिंदू सिद्धांत को मान लिया है। उनको सबसे खतरनाक क्रांतिकारी घोषित कर काला पानी यानी अंडमान की सेल्युलर जेल में रखा गया, जो ठीक फांसी घर के सामने थी। कैद में सावरकर के हाथ हथकड़ियों में और पैर बेड़ियों में जकड़े रहते थे। वहां उन्हें अनेकों अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। कभी कोलू में बैल की तरह जोत कर तेल पिरवाया जाता था तो कभी मुंज कटवाई जाती थी। सावरकर ने इन सभी बर्बर यातनाओं का वर्णन अपनी पुस्तक मेरा आजीवन कारावास में किया है। अंडमान कारावास के दौरान उन्होंने अनुभव किया कि मुसलमान वार्डन हिंदू बंदियों को यातनाएं देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने का कुचक्र रचते हैं। इस अन्यायपूर्ण धर्म परिवर्तन का उन्होंने डटकर विरोध किया और अनेक हिंदुओं को उनके चुंगल से छुड़ाने में समर्थ रहे। इसी दौरान सावरकर ने काला पानी, सावरकर समग्र जैसी रचनाएं लिख डाली। ये सभी पुस्तकें प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। उनके सहबंदियों द्वारा अंडमान कारागार में होने वाले अमानवीय अत्याचारों को किसी प्रकार भारत के समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने में सफलता प्राप्त कर उन्होंने पूरे देश में इन अत्याचारों के विरोध में एक प्रबल आवाज उठवा दी। 3 वर्षों तक भिन्न भिन्न जेलों में रखने के बाद सन 1924 में उन्हें रत्नागिरी में नजरबंद रखने के आदेश दिए गए। रत्नागिरी में रहकर उन्होंने अस्पृश्यता निवारण, हिंदू संगठन जैसे अनूठे कार्य किए। 10 मई 1937 को उन्हें नजरबंद किया गया, जिसके बाद जब वह छूटे तो भारतीयों ने उनका भव्य स्वागत किया। 30 दिसंबर 1937 को अहमदाबाद में आयोजित अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अधिवेशन में सावरकर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सावरकर माने तितिक्षा, सावरकर माने तीखापन। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। 26 फरवरी 1966 को भारतीय इतिहास के इस अलौकिक सेनानी ने इस संसार से विदा ले ली। अपनी अंतिम वसीयत में भी उन्होंने हिंदू संगठन व सैनिकीकरण के महत्व और शुद्धि की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत को पुनः अखंड बनाए जाने की उनकी आकांक्षा रही। सावरकर व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करने में सक्षम है। यह है वीर सावरकर की कहानी। अगर आप उनके संपूर्ण जीवन को जानना चाहते हैं, कारावास के दौरान उन्होंने क्या क्या यातनाएं सही को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। प्रभात प्रकाशन की पुस्तकें 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर, मेझनी चरित्र, 6 स्वर्णिम पृष्ठ, काला पानी, हिंदू पदपतशाही, हिंदुत्व, मेरा आजीवन कारावास, हिंदू राष्ट्र दर्शन, माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, सावरकर पर थोपे हुए 4 अभियोग, सावरकर समग्र, 4 स्टॉर्मी ट्रायल्स ऑफ वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, मैं सावरकर बोल रहा हूँ। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।